तो दोस्तों ये है सीपीयू जिसमें हमने पावर सप्लाई चेंज करनी है और इस सीपीयू की पावर सप्लाई पूरी तरह से डेड हो चुकी है। तो आपको पहले तो सीपीयू को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों एक स्क्रू मैंने यहाँ से खोला है, देख सकते हैं आप, यहाँ से ये रहा वो स्क्रू, और एक स्क्रू मैंने खोला है यहाँ नीचे से, ये देख सकते हैं आप। तो दो स्क्रू खोलने के बाद ये देखिए दो स्क्रू मैंने खोल दिए, ये रहा स्क्रू ड्राइवर। तो उसके बाद आप ये कवर निकाल सकते हैं सीपीयू का। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप इसको पीछे से ऐसे खींचेंगे तो ये निकल जाता है, देखिए। तो ये कवर हमारा अलग हो चुका है, तो इस कवर को हम रख देते हैं साइड में। अब हमारा सीपीयू ओपन हो चुका है, तो इसको मैं एक बार ही लेटा लेता हूँ। तो इसको आप आराम से लगा दीजिए कहीं पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सीपीयू, और ये जो हमारी SMPS है ये ख़राब है, और इसको हमने निकाल के नवी SMPS को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों अब SMPS को जब हमने कनेक्ट करना न्यू वाली को, तो आपको पहले सारे कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले सभी के सभी कनेक्टर्स जो ये डिफेक्टिव हार्ड ड्राइव पावर सप्लाई है हमारी, इसके सारे कनेक्टर्स मैं निकाल देता हूँ। तो पहले एक ये कनेक्टर आप देख सकते हैं, इसको मैं निकालने जा रहा हूँ। पहले इसे निकाल देते हैं, देखिए निकाल दिया। और इसके बाद हम सारे 1 बाय 1 कनेक्टर्स निकाल देंगे। तो एक ये है सप्लाई का कनेक्टर साटा हार्ड ड्राइव वाला, इसको भी निकाल देते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए ये निकालने हैं ये बाकी कनेक्टर। आप देख सकते हैं हार्ड ड्राइव में भी एक कनेक्टर सप्लाई का लगा होता है, ये है हार्ड ड्राइव। ये भी देखिए सप्लाई वाला कनेक्टर लगा है, इसको भी निकाल देते हैं। देखिए निकाल दिया है। और अब हमें जो कनेक्टर निकालना है दोस्तों वो है सबसे बड़े वाला कनेक्टर, आप देख सकते हैं ये है वो कनेक्टर, इसको भी तो हम निकाल देंगे। तो ये दोस्तों आपका काम थोड़ा ध्यान से करना है, उसमें कोई कनेक्टर वगैरह ज़्यादा खींचना नहीं है। देखिए ये कनेक्टर निकल चुका है। तो अब हमारी SMPS जो थी ख़राब, इसके सारे कनेक्टर हमने अलग कर लिए। एक ये कनेक्टर हो गया है, एक ये कनेक्टर हो गया, एक कनेक्टर हमारा ये हो गया है, और एक कनेक्टर जो था हमारा ये ऑलरेडी खाली था, पहले से ही खाली था ये वाला कनेक्टर। और ये हमारा SMPS का जो हार्ड ड्राइव पे लगा था। तो हमारी हार्ड ड्राइव पूरी तरह से अलग हो चुकी है। और अब हमने इसको स्क्रू खोल के निकालना है बाहर। तो देखिए दोस्तों ये कुछ स्क्रू लगे होते हैं, देखिए ये स्क्रू लगा हुआ है और एक ये स्क्रू लगा हुआ है। बाकी स्क्रू ऑलरेडी खुले हुए हैं, मैंने ऑलरेडी खोल के रखे थे। तो हम ये स्क्रू खोल के इस SMPS को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों अब ये SMPS निकल चुकी है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं।
दोस्तों देखिए, ख़राब SMPS को हमने कंप्यूटर से अलग कर लिया, CPU से ये अलग हो चुके। अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हमें नवी SMPS को इसमें इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये है हमारी ब्रांड न्यू SMPS और अब हमने ये वाली SMPS जो है इसको इस CPU में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, जैसे हमने पुरानी SMPS निकाली है बिल्कुल वैसे ही हम इस नई SMPS को कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये SMPS यहाँ पे कनेक्ट करनी है अपने CPU के साथ। ये देखिए, इसको यहाँ पे देखिए आराम से चली गई, यहाँ से लगा के अब हम इसके स्क्रूज लगा सकते हैं। तो स्क्रू लगाने से पहले हमें ये देखना है कि ये उल्टी है या सीधी है। तो देखिए ये 23 230 वोल्ट DC जो उल्टा आ रहा है, तो यानी कि उल्टी लगाई गई है। तो इसको आप ध्यान से देख लें हमेशा। ये देखिए तो उल्टी लगी है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये सही तरीका है। अब ये सही से लगी है, देख सकते हैं। सही तरीका ऐसा है कि AC 230 वोल्ट सीधा होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि इसके सारे स्क्रू टाइट करने हैं जो आपने खोले थे। तो दोस्तों अभी मैंने ये सारे जो स्क्रू थे इस SMPS के सारे इस बॉडी से, इस कैबिनेट से कनेक्ट टाइट कर दिए। ये देखिए, देख लीजिए आप, ये सारे स्क्रू मैं टाइट कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी। तो सारे स्क्रू कनेक्ट हो चुके हैं और अब ये SMPS आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़्यादा हिल नहीं रही है, ये फिक्स हो चुकी है बॉडी के साथ। और अब हमें सिर्फ ये कनेक्टर्स को दोबारा से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे जैसे हमने सीक्वेंस में निकाले थे बिल्कुल उसी सीक्वेंस से हम इन कनेक्टर्स को वापस लगा देंगे। जैसे ये कनेक्टर हमने निकाला था यहाँ से, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। और दोस्तों ये कनेक्टर कभी गलत नहीं लगते, इनकी साइड बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। अगर आप इनको गलत कनेक्ट करेंगे तो ये घुसेंगे नहीं, बिल्कुल भी इस सॉकेट में फिट नहीं हो पाते। तो ये कनेक्टर मैंने लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे इस बड़े कनेक्टर की बारी। और हम इस कनेक्टर को देखिए, ये वाला कनेक्टर, इस वाले कनेक्टर को हमने कनेक्ट करना। देखिए ये लगेगा यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए ये कनेक्टर भी हमने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों को कनेक्टर लूज नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कनेक्टर भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और अब हमने अपने CD-ROM और हार्ड ड्राइव को कनेक्शन देना है सप्लाई का। तो दोस्तों ये है CD-ROM, DVD ड्राइव, हार्ड ड्राइव, DVD-ROM। और अब हमने इसको सप्लाई देनी है। तो ये SATA सपोर्टिंग CD-ROM है, DVD-ROM है। तो इसमें देखिए ये है ID की सप्लाई और ये है SATA की सप्लाई। तो मेरा DVD-ROM, तो दोस्तों जो मेरा DVD-ROM है वो SATA कनेक्टर सपोर्ट करता है। तो ये है SATA कनेक्टर सप्लाई के लिए। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने, देखिए DVD-ROM से। देखिए अब ये कनेक्ट हो चुका है।
देखिए सप्लाई का कनेक्टर, देखिए सप्लाई का कनेक्टर हमने डीवीडी रूम में लगा दिया है। एंड ये वाला हमारा कनेक्टर अभी यूजलेस है बिकॉज आईडी सपोर्टिंग कोई भी डिवाइस हमारे साथ कनेक्ट नहीं है इसमें, ना ही हार्ड ड्राइव ना ही सीडी रोम। दूसरी दोस्तों चीज़ बहुत ज़रूरी जो है वो है हमारी हार्ड ड्राइव। देखिए ये है हमारी हार्ड ड्राइव। अब हमने हार्ड ड्राइव को भी सप्लाई का कनेक्शन देना है। तो अब हम ये जो सप्लाई का कनेक्शन है अब हम अपनी हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव का सप्लाई का कनेक्शन लगना है। ये हमने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है अपनी हार्ड ड्राइव के साथ, और ये हमारे हार्ड ड्राइव की डाटा ट्रांसफर केबल है, ये हमने कनेक्ट कर दिया हार्ड ड्राइव के साथ। और ये सीधी कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के साथ। और दोस्तों ये है, ये कनेक्ट हो, ये है केबल डाटा वाली हमारी डीवीडी रूम की, और ये भी सीधी कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से। दोनों केबल्स कनेक्ट कर दी हैं, एक डीवीडी रोम की और एक हार्ड ड्राइव की, और ये हमने कनेक्शन दे दिया है सप्लाई को भी। ये देखिए तो दोस्तों ये जो वायर्स हैं एक्स्ट्रा हमने इनको एक साथ कंबाइन करके अलग से बांध के रखना है ताकि ये हमारे सीपीयू के फ़ैन को बीच में ना आए। देखिए ये सीपीयू के फ़ैन से कनेक्ट हो रही है, तो अगर ये बीच में करेगी डिस्टर्ब हमारे फ़ैन को तो हमारे फ़ैन से आवाज़ आएगी और हो सकता है कि हमारा फ़ैन भी ख़राब हो जाए। तो हमने सारी वायर्स को ठीक तरीके से मैनेज करके रखना है सही तरीके से। तो आपने सारे वायर्स को एक साथ ऐसे अरेंज करके बांध देना है किसी दूसरी वायर के साथ। देखिए ऐसे करके इसे बांध देना है। तो दोस्तों सारी वायर्स आपको सही तरीके से मैनेज करके रखनी है। जैसे ये वायर आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा लटक रही थी, तो मैंने इसको राउंड रैप करके यहाँ पे बांध दिया है, और अब ये कनेक्ट है पूरी तरीके से कनेक्टर से। और देखिए फ़ैन के साथ ही बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रही है, फ़ैन इजीली घूम रहा है, फैन के साथ कोई वायर नहीं बीच में आनी चाहिए। और ये जो वायर्स थी देख सकते हैं मैंने इसको इस वायर की मदद से साइड में देखिए बांध दिया है। तो अब सारी वायर्स हमारी प्रॉपर्टी कनेक्ट हैं और कोई वायर फ़ैन के बीच में नहीं आ रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने चेक करना है कि क्या हमारी पावर सप्लाई मदरबोर्ड से कनेक्ट है और हमारा सीपीयू सप्लाई देने पर ऑन हो रहा है कि नहीं। तो अब हमने ये चेक करने के लिए इसको सप्लाई देनी है। तो सप्लाई देने के लिए दोस्तों हम सप्लाई से कनेक्टेड लगाएंगे ये वाला पावर कनेक्टर। लगा दिया है एंड अब हम इसको स्विच ऑन करेंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों मदरबोर्ड में लाइट आ रही है, एलईडी इंडिकेशन आ रहा है। ये देखिए दैट मीन्स कि पावर सप्लाई कनेक्ट है। बट जब तक हमारा ये फ़ैन रन नहीं करने लग जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पावर सप्लाई कनेक्ट है। तो अब हम इसको स्विच ऑन करेंगे और हमारा फ़ैन अगर घूम जाता है दैट मीन्स कि हमारी पावर सप्लाई सही तरीके से कनेक्ट हो चुकी है मदरबोर्ड के साथ। देखिए अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ।
ये देखिए दोस्तों, एलईडी इंडिकेशन आ चुका है। ये देखिए हमारी फैन चल रहा है, दैट मीन्स कि हमारी सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है और फैन चल रहा है। देखिए इंडिकेशन भी आ रहा है, फैन रनिंग पे है और देखिए इंडिकेशन आ रहा है और हमारी सप्लाई ठीक तरीके से काम कर रही है और हमारा सीपीयू रन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है। हमने नवी पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी सीपीयू से और अब हमारा सीपीयू सही से चल रहा है, नवी हार्ड ड्राइव चल रही है। फ़ैन भी आप देख सकते हैं रन कर रहा है। देखिए फ़ैन रन कर रहा है और सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं। और अब आपने इसको क्लोज करना है। आप इस कवर को लीजिए, वापस लगा के उसके स्क्रू टाइट कर सकते हैं और आपका जो मेन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है ऐसे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको मेरे कमेंट पे लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।